हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए मेडिकल सीएपीएफ की जहां हम बात करते हैं तो वहां पर मेडिकल सबसे लास्ट में होता है। अभी बीएसएफ एयर विंग की भर्ती चल रही है, साथ में सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 का भी अभी मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए जो आपको ये डेंटल पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें कितने डेंटल पॉइंट होते हैं, क्या 14 हो रहा है, वो हमको देखना है। तो मोलर जो होता है उसका 2 नंबर मिलता है, उसके बाद में प्री मोलर का 1 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और ये हो गया 13 14। इसमें से क्या होगा कि इसका 1 नंबर इसका कटेगा, इसका 1 कटेगा, 1, क्योंकि इनका एक्चुअली क्या है कि जो 3 प्री मोलर होते हैं वहाँ पर इनको 1 ही प्री मोलर है। जो विजडम टीथ होता है वो इनको नहीं है। अब 14 में से 1 तो ये कम हो गया और 1 इसका माइनस मार्किंग भी होगा, यानी कि 2 नंबर कट हो जाएंगे। डेंटल पॉइंट कितना हो गया? 12 हो गया। अब उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि ये जो इनका मिसिंग टीथ है इस पर कुछ सिविल डेंटिस्ट क्या करते हैं कि ब्रिज लगा देते हैं। देखिए ब्रिज आपके जो च्युइंग करने में, चबाने में, खाने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन फोर्सेस में क्या होता है कि ब्रिज लगाने से ये दोनों जो ब्रिज के जो आजू बाजू वाला होता है उसको भी आर्टिफिशियल मान लिया जाता है और वहाँ आपको परेशानी हो जाती है। और उसका बाद में री मेडिकल में एक्सरे होता है, एक्सरे में वो डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा आर्टिफिशियल है। तो बेहतर यही है कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आर्टिफिशियल दांत कि जो इनमें मिल जाए, इनके अंदर मिक्स हो जाए, मैच हो जाए, वो यदि लग जाता है तो यहाँ ये कैंडिडेट जो हैं वो बच सकते हैं, फिट हो सकते हैं। दूसरा देखिए इनका अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, 10 साल पहले हुआ है या 6 महीने पहले हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी ओपनिंग सर्जरी 6 मंथ्स पुराना फिट हो जाएगा, इसमें आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फिट है। यदि आपके पास में अपेंडिक्स सर्जरी के पेपर्स हैं तो अच्छा रहेगा, वो पेपर्स आप साथ में लेकर जाएं तो आप डिटेल मेडिकल में ही वो पेपर्स दिखा के आप फिट हो सकते हैं। वेरिकोज वेंस, ये देखिए अब इनको वेरिकोज वेंस का पॉइंट मिल गया, लेकिन सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज वेंस नहीं होती हैं। दिल्ली में जो बीएसएफ एयर विंग का भर्ती चल रही है उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को वेरिकोज वेंस का पॉइंट मिला, लेकिन वो लोग कलर डॉपलर टेस्ट हुआ उनका और वो फिट हो गए। कलर डॉपलर टेस्ट में यदि नॉर्मल रिपोर्ट आता है तो बिल्कुल फिट हो जाता है। अब ये देखिए ये जो बिग टो है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है? अब इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि ये नेल जो है ये एक्चुअली पूरा होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। अब मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, वो इनका एक्सरे करके चेक करेंगे, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन क्या होता है, यानी कि 50-50 चांसेस है इसमें कि फिट भी हो सकता है और अनफिट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर फिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो हाथ हथेली के पीछे की तरफ जो टैटू है और उसमें भी धार्मिक टैटू है, रिलीजियस टैटू है, तो ऐसा इंडियन आर्मी में ऐसा फिट हो जाता है। लेकिन सीएपीएफ की जहां हम बात करें, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी बात करें तो ऐसे टैटू हमने अनफिट होते हुए देखे हैं और उसके बाद अनफिट होने के बाद उसका सर्जरी करवाया और री मेडिकल में फिट हो गया। तो बेहतर यही होगा कि यदि आपके पास ऐसा टैटू है आपके बॉडी पे तो उसको पहले से ही रिमूव करवा लें। हाँ, ये रिलीजियस टैटू है, लेकिन इसकी जगह आपने यदि दिल बनवा रखा है तो वो रिलीजियस नहीं है। अब इसको फिट भी किया जा सकता है, लेकिन उससे बचने का एक ही तरीका है कि पहले ही उसको लेजर से रिमूव करवा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वेरिकोज में इनको पॉइंट मिल गया कि इनको भी देखिए वेरिकोज जो है वो दिखाई दे रहा है। ये वेंस जो दिखाई दे रही हैं, सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। तो यदि आपको डाउट लगता है तो उसका एक ही तरीका है, कलर डॉपलर टेस्ट। आप लोग हमारे पास पिक शेयर करते हैं कि क्या ये वेरिकोज है, तो पिक से वेरिकोज नहीं बताया जा सकता। वेरिकोज इवन जो डॉक्टर है वो भी कलर डॉपलर टेस्ट करके ही बता सकते हैं। सर्जन उसमें यदि उनको भी डाउट लगता है, हमारे डॉक्टर को भी यदि डाउट लगता है तो वो ओपिनियन दे देते हैं कि वेरिकोज वेन है, लेकिन हम भी उनको यही कहते हैं कि आप इसको सर्जन से कंसल्ट करें। सर्जन कलर डॉपलर टेस्ट करेंगे और उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। ये बर्थमार्क है, तो इस तरह का बर्थमार्क जो है ये फिट हो जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला इसमें आया जिसमें डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया।
री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया था। री मेडिकल में अनफिट होने के बाद में वो कैंडिडेट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को रिट पिटीशन फाइल करते हैं, और राजस्थान उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला जिसमें कहा गया कि बर्थ मार्क किसी भी प्रकार का मिलिट्री यूनिफॉर्म और जो कॉम्बैट गियर है उसको पहनने में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो वो फिट है और वो कैंडिडेट उनको वर्दी मिल गई। अब ये देखिए, ये जो है जला हुआ है या जन्मजात है, ये कभी फिट नहीं हो सकता। तो बेहतर यही होगा कि पूरा मेहनत करने के बाद में अनफिट हों, उससे अच्छा तो ये है कि ये रास्ता छोड़ दें और सिविल जॉब की तैयारी करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरिंग एंगल, तो पिक से तो ये कैरिंग एंगल ज़्यादा लग रहा है। अब एग्जैक्ट एंगल क्या होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा, वो एक्सरे करके इसका एग्जैक्ट एंगल मेजर कर सकते हैं। कितना होना चाहिए? 15 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 तक भी फिट हो सकता है, लेकिन यदि 20 से ऊपर निकल गया तो अनफिट हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि इसको एक्सरसाइज वगैरह करके 15 तक रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिज लगवा लिया। इनको भी देखिए, ये एक एक दांत इनके खराब थे तो पूरी तरीके से निकला हुआ है, ये रूट्स भी उसका नहीं है। तो इनको 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसमें से क्या होगा कि इनके जो 2 जो है 4 इनके मिसिंग हो जाएंगे। 18 में से 4 मिसिंग हो गया, तो 18 में से 4 मिसिंग हो जाता है तो कितना बच गया पीछे? पास होने के लिए चाहिए 14 डेंटल पॉइंट। लेकिन कई जगह ऐसा भी हमने देखा है कि जो इसका 2 नंबर काटा जाता है उसके साथ इसके ऊपर वाले का भी 2 नंबर काट दिया जाता है। तो ऐसे तो इनके, और जो डिटेल मेडिकल अफसर है वो क्या करते हैं कि वो इनको तीनों को ही आर्टिफिशियल मान लेते हैं। तीनों को आर्टिफिशियल मान लिया तो डेंटल पॉइंट कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसका जो मिसिंग टीथ है उसका यदि घटा देते हैं तो इनका डेंटल पॉइंट तो 0 हो जाता है। अब ये क्या कैलकुलेशन करने का तरीका है वो पूरा मेडिकल गाइडलाइन में दिया हुआ है, और वीडियो भी हमने बनाया हुआ है उसका अलग से, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कांस्टेबल स्टोर मैन का ये भर्ती है, इनको इन टीथ में पॉइंट दे दिया। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, इससे बच सकते थे। टीथ का यदि पहले अपना चेकअप करवाया होता तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब री मेडिकल इनका होगा, री मेडिकल में क्या होता है, टीथ डेंटल पॉइंट 14 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कांस्टेबल स्टोर मैन की भर्ती चल रही है, उसका है बाइलेटरल वेरिकोज वेन, पूरा दोनों पैरों में वेरिकोज वेंस का पॉइंट दे दिया है। अब पहले से चेकअप करवाया होता और वेरिकोज वेंस होता तो उसका लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते थे। वेरिकोज वेन आपको डिटेक्ट हो जाता है, सिविल डॉक्टर आपको ये कहे कि इसका सर्जरी कर देंगे, सर्जरी कभी नहीं करवाना। सर्जरी किया हुआ वेरिकोज वेन भी अनफिट है, ये साफ लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखिए डीएनएस साफ नज़र आ रहा है। तो इसका क्या होगा? 30 डेज पुराना डीएनएस का सर्जरी फिट हो जाता है। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के कैंडिडेट हैं, इनको हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और डिस्टेंट विजन 6/9 बोथ आई। अब 6/9 देखिए, जो लेफ्ट आई है वो 6/9 चलेगा, तो ये पॉइंट तो इनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई बार जल्दबाजी में या आप रात को ट्रैवल करके जाते हैं, आप प्रॉपर आपका नींद नहीं हुआ, इसीलिए हम आपको बार बार ये कहते हैं कि जिस दिन आपका मेडिकल होता है उससे पहले दिन आप सेंटर पर पहुँच। लेकिन हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया, इसमें क्या होगा, इसमें टेस्ट होंगे, इनके ब्लड टेस्ट होंगे, यहाँ तक कि किडनी का भी टेस्ट कर लिया जाता है यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। और वो सब टेस्ट यदि नॉर्मल होता है, ईसीजी वगैरह नॉर्मल आता है, फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है और आपको ये लगता है कि आने वाली भर्तियों में आपका मेडिकल निश्चित रूप से आने वाला है, तो आपको भी पहले से अपनी जांच करवा कर देखना चाहिए। यदि पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं
मेडिकल के पॉइंट्स को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले पॉइंट वो हैं कि जो कभी फिट नहीं हो सकते, जैसे कि हमने एक अंगूठा आपको दिखाया, इसमें एक बिग टो पैर का पूरी तरीके से कटा हुआ है, तो वो फिट नहीं हो सकता। इसके अलावा वो पॉइंट्स जो ट्रीटमेंट लेके फिट हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया, ये जो है ये बिल्कुल ट्रीटमेंट लेकर फिट हो सकते हैं। ये बाइलेटरल जो इनका 6/9 आया है, ये भी क्या है कि जल्दबाजी में कई बार आपको पता नहीं होता और आप वहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं। तीसरे पॉइंट वो हैं जो आप सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं, जैसे कि वेरिकोज वेंस है, सर्जरी हो गया या उसका ट्रीटमेंट हो गया, या आपका डीएनएस है, सर्जरी हो गया, फिट हो जाएगा। अपेंडिक्स है, हर्निया वगैरह है, ये सब सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आप खुद एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वेट का। वेट यदि आपका ज़्यादा है तो उसको वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपको रखना है। वेट चार्ट यदि आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज में कीजिए, वेट चार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन भी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी गूगल पर अवेलेबल है, CAPF का, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या आप खुद से सर्च कर सकते हैं, CRPF की साइट पर भी मिल जाएगा। और कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं, जिसमें ब्लड, एक्सरे, यूरिन, ECG, ENT स्पेशलिस्ट, कान की सफाई भी करते हैं, आई का जो आपका कंप्लीट आई चेकअप है वो, कलर विजन सभी, और जनरल फिजिशियन द्वारा कंप्लीट बॉडी चेकअप, और ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज की तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। उसके लिए आप हमारे सेंटर पर अप्रोच कर सकते हैं। ये ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल इस पर नहीं करना है, ये ओनली व्हाट्सएप मैसेज है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को इस कदर रखें कि वर्दी आपकी पक्की हो जाए। जय हिंद।